हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। पिछली वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, जो बहुत ही नीट और जेई की बेस के इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का इसको जीओसी बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम भयानक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी भी छोड़ने का ट्राई मत करिएगा। इसके बेस पे पूछता है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मेसोमेरिक और रेजोनेंस अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम फिनोमेना होती है। दोनों में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। देखो, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl ले लो, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर करेगा, ऐसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो क्या देखो, इधर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो जाएगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। अब देखो, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट किसको बोलते हैं, यदि इसी के साथ कोई ये वाले जितने ग्रुप लिखे हैं ना, माइनस आई या प्लस आई वाले ग्रुप, यदि ऐड हो जाएं सिंपल रेजोनेंस में, तो उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक में क्या होता है, सिर्फ कोई भी ग्रुप ऐड हो जाता है, और ग्रुप ऐड होने के कारण यदि रेजोनेंस हो रहा है तो उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो अभी तक कोई ग्रुप ऐड नहीं था, CH2 CH CH2, यहाँ पे ऐड कर दो NO2। अब देखो होगा क्या, NO2 ऐड कर दो या क्या ऐड कर दो, सिंपली नॉर्मल वाला कोई एक CN ऐड कर दो, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो अब होगा क्या, देखो यहाँ पे CH2 यहाँ प्लस हटा दो, अब क्या होगा यहाँ पे CH2 यहाँ पे भी एक हटा दो, डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं, CN जोड़ दे रहे हैं। पिछले में क्या था, पॉजिटिव के यहाँ पॉजिटिव को देख के जनरेट हो रही थी, यहाँ पे देखो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ना ही नेगेटिव चार्ज है। सिंपल सा कौन सा एक ग्रुप ऐड कर दिया, माइनस M का एक CN ग्रुप ऐड कर दिया। अब इसके कारण क्या होगा, रेजोनेंस होगा। जब किसी ग्रुप के कारण रेजोनेंस होता है तो उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH2 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर CH डबल बॉन्ड CH नहीं यहाँ पे CN है, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड N के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये होता है। देखो, कोई भी एक स्ट्रक्चर को, पार्टिकुलर एक स्ट्रक्चर को किसी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बता सकते इसका यही एग्जैक्ट फॉर्म होगा। तो एग्जैक्ट फॉर्म जानने के लिए क्या करते हैं, रेजोनेंस को लाते हैं। अब रेजोनेंस देखो बताता क्या, रेजोनेंस ही एक्चुअल उसका ग्राफ क्या होगा, एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंस के बेस पे ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो होता क्या, यदि मान लो हमने आपको बता दिया, बताओ कि CO3 2 नेगेटिव का रियल स्ट्रक्चर क्या है, क्या रियल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये देखो, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका पता नहीं लगा सकते इसका क्या रियल, इसको इसको इसीलिए बोला जाता है क्या है, ये रियल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। इसको रियल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए इसका जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो CO3 माइनस को कैसे लिख सकते हैं, देखो O माइनस O माइनस। अब क्या करेगा, ये आपस में क्या होते हैं, ये हमेशा आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो होता क्या है, ये जो नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो ये किस में चला जाएगा, यहाँ ये यहाँ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो होगा क्या, अल्टीमेट इसके ऊपर आप नेगेटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा। फिर एक बार और होगा, तो अब की बार क्या होगा, ये वाला नेगेटिव यहाँ आएगा और ये वाला इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, O माइनस, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है ये क्या है,
हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। इसको रियल स्ट्रक्चर यदि आपको देखना है तो आप ऐसे इसको सेपरेट करके देख सकते हैं। ये तीनों के ऊपर बारी बारी से क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार क्या होता है बेंजीन में होता है। बेंजीन पे, आर्थो पे, पैरा पे क्या आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होते हैं। तो भी क्या है, एक स्ट्रक्चर में उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आप नहीं बता सकते किस तरह एग्जिस्ट करता हो। तो ऐसे क्या करते हैं, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता लगाया जा सके। समझ में आया क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि इसका पता लगाया जा सके रियल फॉर्म क्या है। तो देखो अब इसका देखो माइनस एम का ऑर्डर क्या होता है, इसको बोलते हैं माइनस एम या माइनस आर, दोनों सेम ही है। बस हमने आपको डिफरेंस बताया था ना, क्या होता है माइनस एम या प्लस एम किसके साथ ऑपरेट होता है, ग्रुप के साथ ऑपरेट होता है। और जबकि माइनस आर प्लस आर किसके साथ ऑपरेट होता है, प्लस माइनस लोन पेयर फ्री रेडिकल और क्या नेगेटिव चार्ज, ये कोई रहेगा तब ऑपरेट होगा। लेकिन माइनस एम प्लस एम हमेशा ग्रुप के साथ ऑपरेट होगा। तो देखो होता क्या है, अब देखो इसको होने के लिए दो तीन कंडीशन होती है। पहला क्या होता है, प्लेनर होना चाहिए। पहला क्या होता है, प्लेनर होना चाहिए। देखो प्लेनर है ना, हर एक में क्या है sp2 कार्बन है। देखो ये भी क्या sp2 कार्बन, तो क्या प्लेनर है। प्लेनर होना कंपलसरी है, सब क्या है, सब प्लेनर है। दूसरा क्या होता है, कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए मालिक्यूल में। अब पूछोगे सर कंजुगेशन का मतलब क्या है, देखो हो सकता है क्या आपको मालिक्यूल में क्या मिले, पॉजिटिव चार्ज मिले, नेगेटिव चार्ज मिले, क्या मिले, लोन पेयर मिले, फ्री रेडिकल मिले आपको, है ना। ये क्या हो सकते हैं, ये मिल सकते हैं आपको लोन पेयर, फ्री रेडिकल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और क्या हो सकता है, ये सब लोन पेयर। तो ये सब चारों में से कोई ना कोई एक आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। देखो इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। देखो यहाँ क्या हो रहा है, जा रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्रिएट होगा। ये हो गया, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको कंजुगेशन में। या क्या मिल सकता है, देखो यहाँ पे CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा, देखो निगेटिव इधर आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ऐसे। ये हो गया। तीसरा देखो हो सकता है लोन पेयर मिल जाए आपको, क्या मिल जाए, लोन पेयर मिल जाए। इसको मिटा देते हैं, क्या हो सकता है, लोन पेयर मिल जाए कंजुगेशन में। तो उसका एग्जांपल देखोगे तो क्या होगा, देखो इसका एग्जांपल जैसे CH3 CH2 ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH OH ग्रुप दे जोड़, OH O के ऊपर क्या होता है, दो लोन पेयर, लोन पेयर अंदर आएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे करके, है ना। या क्या हो सकता है आपको फ्री रेडिकल मिल जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल। अब क्या होता है, ये ऐसे ब्रेक होता है, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। तो यहाँ पे जब इसका जनरेट ऐसे करोगे तो कैसे होगा, अब यहाँ पे CH2 डॉट हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, अब इसके ऊपर जो एक डॉट आया था, कर दो, करके दिखा देता हूँ, फिर करूँगा। CH2 डॉट क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, फिर से क्या फॉर्म करेंगे, ये CH2 डॉट मतलब फ्री रेडिकल, और यहाँ क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। समझ में आ रहा कि कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, लोन पेयर मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, फ्री रेडिकल मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे बताएंगे आप। ये होता है रेजोनेंस का टोटल इफेक्ट। चलो अब जितना भी बेसिक था हमने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं ऑर्डर क्या होता है माइनस एम का और प्लस एम का। ठीक है, तो देखो माइनस एम का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले कौन होता है, सबसे ज्यादा खींचता कौन है, किसी भी रिंग में लगा दोगे, बेंजीन रिंग में, मैं पूछूं बताओ सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, माइनस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, NO2 का ज्यादा होगा या आपका CHO का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, NO2 का माइनस एम ज्यादा होगा। समझ में आया, तो देखो ऑर्डर क्या होता है, NO2 आता है, CN आता है, फिर CHO आता है, फिर क्या आता है कीटोन, फिर क्या था COO COR आता है, फिर क्या था COOR आता है, फिर क्या था COH ग्रुप आता है, फिर क्या आता है CONH2 आता है। क्या होगा, माइनस एम का ऑर्डर हो गया। अब देखो प्लस एम का ऑर्डर करने का ऑर्डर क्या होता है, तो पहले क्या था CH2 माइनस, फिर NH माइनस, फिर O माइनस,
NH2, NHR, NR2, OH, OR, NHCOR, फिर इसके बाद OCOR, फिर उसके बाद PH, फिर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखो CH2 से क्या हो जाएगा, चलो, सी आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, चलो। यहाँ से क्या होगा, NH का मतलब क्या होगा, देखो नेशनल हाईवे, यहाँ जितना है ना NH का मतलब लेना नेशनल हाईवे। चलो NH से नेशनल हाईवे की, इसका पूरा NH का नेशनल हाईवे की, O से क्या हो जाएगा, और, चलो नेशनल हाईवे की और। अब देखो NH से क्या हो गया, नेशनल हाईवे 2, चलो नेशनल हाईवे की ओर, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे राजस्थान, नेशनल हाईवे रांची, एल्कोहल और नाचोर ओचोर पिएंगे। देखो यहाँ पे क्या, नाचोर और ओचोर को मान लो कोई पीने वाली शराब है, जैसे अल्कोहल शराब होती है। तो बोल रहे हैं सब, दो दोस्त हैं जा रहे हैं कहीं घूमने नेशनल हाईवे पे, कह रहे हैं रास्ते में यहाँ पे हम पिएंगे, नाचोर को, ओचोर को और अल्कोहल को पिएंगे। तो पूरा क्या हो जाएगा, चलो नेशनल हाईवे की और, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे राजस्थान, नेशनल हाईवे रांची, एल्कोहल और नाचोर ओचोर पिएंगे, है ना। यस, इसका अलग से यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हो। इसका हो जाएगा फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो नेशनल हाईवे की ओर, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे राजस्थान, नेशनल हाईवे रांची, एल्कोहल और नाचोर उच्चोर पिएंगे, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। ये क्या हो गया, याद करने का तरीका हो गया, प्लस एम को, प्लस एम इफेक्ट को। तो ये टोटल होता है कैसे याद किया जाता है, और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पूछता बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे क्या इनका इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। तो जैसे मैं आपको पूछ लूँ, चलो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरीन लगा दे रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे CHO लगा दे रहा हूँ। तो पूछेगा क्वेश्चन में आपसे, बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रिंग से अटैच होता है, उतना ज़्यादा क्या होती है उसकी, क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, NO2 वाले ग्रुप की होगी, फिर किसकी होगी, CHO की होगी, फिर क्या होगी, क्लोरीन की होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी, NO2 की, फिर CHO की, फिर क्या है, क्लोरीन की, यदि बेंजीन इनसे कनेक्टेड है। तो ये होता है इसका यूजेज। अगली वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।